क्या होता अगर होमलैंडर जिंदा होता। देखो द बॉयज का सीजन 5 जब से खत्म हुआ है तब से लोगों के बीच में ये बात चल रही कि वूचर को होमलैंडर को नहीं मारना चाहिए था। अगर उसे वैसे ही हालात पर छोड़ देता तो होमलैंडर के लिए वो ज्यादा बुरा होता, क्योंकि बिना पावर्स के ना तो कोई होमलैंडर से डरता और ना ही कोई उसका ऑर्डर फॉलो करता। और जिस इंसान को वो कीड़े मकोड़ों की तरह समझता था, अब होमलैंडर उसी भीड़ का हिस्सा बन जाता और होमलैंडर के लिए इससे ज्यादा बुरा और क्या ही होता। देखो ये बात सुनने में तो काफी अच्छी लग रही, लेकिन अगर वूचर ये करता तो वूचर की ये सबसे बड़ी गलती साबित होती और सबसे आखिरी गलती भी साबित होती। क्योंकि हम लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि भले ही उसके पास कोई पावर नहीं है, लेकिन फिर भी वो होमलैंडर है। क्योंकि जिस तरह से V1 पाने के लिए होमलैंडर ने पूरे वर्ल्ड को काम पर लगा दिया था, उसी तरह से किसी तरह भी करके कंपाउंड भी होमलैंडर फिर से हासिल कर लेता। और हासिल करने के बाद क्या होता, उसी सब चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये सब जानने से पहले आप भी होमलैंडर के फैन है और साथ ही आप लोगों को द बॉयज सीरीज पसंद आई थी तो इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो वूचर वर्सेस होमलैंडर के फाइनल फाइट के दौरान वहीं से अगर वूचर भाग जाता तो होमलैंडर के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता, अपने आप को किसी तरह से अंडरग्राउंड करने का। क्योंकि वहां से भाग जाने के बाद वूचर और उसके साथी पूरी तरीके से होमलैंडर को ढूंढने में लग जाते हैं और अगर होमलैंडर मिल जाता तो वो लोग आसानी से उसे फिर से मार देते, क्योंकि होमलैंडर के पास तो पावर ही नहीं है। और ये बात होमलैंडर भी काफी अच्छी तरह से जानता, इसीलिए वहां से वो भागने के बाद कुछ दिनों के लिए नहीं, कुछ महीनों के लिए नहीं, बल्कि कुछ सालों के लिए अंडरग्राउंड हो जाता। अंडरग्राउंड रहकर होमलैंडर से बैठता है नहीं, बल्कि प्लानिंग करते रहता कि द बॉयज को किस तरह से खत्म करना है। वो अपनी एक आर्मी खड़ी करने में लग जाता। उसके पास तो पैसा तो होता ही, पैसे के जरिए वो आर्मी को खड़ी करता और होमलैंडर दोस्तों पूरी तरीके से तैयारी करता। पहले तो वो पूरी तरीके से कोशिश करता कि कहीं से भी कंपाउंड V का एक बूंद भी मिल जाए और उसी को पी कर वो फिर से इमॉर्टल बन जाए, फिर से पावरफुल बन जाए। लेकिन यहीं पर ट्विस्ट आता है। वहां से होमलैंडर के भागने के बाद वूचर भी शांत नहीं बैठता। वूचर को पता चलता कि होमलैंडर भाग चुका है, वो कंपाउंड V की खोज करेगा। इसीलिए वूचर पहले होमलैंडर को खोजने से पहले कंपाउंड V का एक एक बूंद जहां भी है वहां से वो खत्म कर देता। और होमलैंडर तो अंडरग्राउंड था ही, वो बाहर तो नहीं निकल सकता था, वूचर से लड़ नहीं सकता था। इसीलिए वूचर सारे कंपाउंड V को एक एक बूंद जहां भी होगा सारे को खत्म कर देता। ये बात जब होमलैंडर को पता चलती कि वूचर ने सारी जगह से एक एक बूंद कंपाउंड V की खत्म कर दी है, तो होमलैंडर के पास अब एक ही ऑप्शन बचता कि जिन आदमियों को वो कीड़े मकोड़ों की तरह समझता था उसी को आर्मी बनाकर द बॉयज से लड़ने के लिए जाता। और वहां पर जैसा कि हम लोगों को पता है कि किमिको और दोस्तों स्टारलाइट के पास पहले से ही पावर आ चुकी थी, तो दोस्तों कोई भी कितने सारे भी लोगों को होमलैंडर लेकर आ जाए फर्क ही नहीं पड़ता, वहां पर भी होमलैंडर फिर से मारा जाता। तो दोस्तों कंक्लूजन यही सामने निकल कर आया कि अगर होमलैंडर वहां से भाग भी जाता तो भी उसके बचने के चांसेस एकदम जीरो ही रहते, क्योंकि द बॉयज के पास पूरा कंट्रोल था। तो इससे ये बात पता चलती कि होमलैंडर वहीं पर मर गया जो ठीक हुआ। अगर वो बच जाता तो ये चीज उसी के लिए सबसे खतरनाक साबित होती।